हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो भाई, आज जो अपडेट अभी अभी आई है, एक नया नोटिस हरियाणा पुलिस से संबंधित आया है और उसमें बताया गया है कि मेडिकल कैसे होगा, ज्वाइनिंग की क्या प्रोसेस होगी और वेटिंग लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी, और वेटिंग लिस्ट लगेगी तो क्या कट ऑफ कम जा सकते हैं या नहीं जा सकती। तो इन्हीं सब मुद्दों पर लेकर हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यदि आप इनमें से इंटरेस्टेड हो, हरियाणा पुलिस की जो 6000 का रिजल्ट आया है उससे, तो आप वीडियो पर बने रहिए, अन्यथा वीडियो को छोड़कर स्किप कर जा सकते हैं। तो भाई, और जो नए साथी आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की कोई अपडेट आप मिस ना कर पाए। और चैनल को कैसे सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जिसका आपको एक पैसा भी नहीं देना। साथ के साथ वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हो, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियां लेके आने में और मेहनत करने में। और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो भाई, एक जो बहुत ही बड़ी अपडेट आई है ये देख लीजिएगा। मैं लेटर है पूरा आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इस लेटर में क्या लिखा हुआ है बकायदा, ये ऑर्डर है आपके, जिसमें लिखा हुआ है इन कॉम्प्लियंस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा ऑफिस मेमो नंबर, ये मतलब ये लेटर नंबर होता है, ठीक है, जो डेटेड वगैरह होती है। और 3708 सीनियर मोस्ट रिक्रूटमेंट बेसिक कोर्स पास्ट कांस्टेबल, यानी जो चल रहे थे ना वो कोर्स आपके पास हो चुके हैं। हेयर बाय ट्रांसफर एज दियर मेरिट ऑफ HSSC एंड ऑर्डर ऑफ द रोस्टर पॉइंट HAP डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट टू HAP GRP थ्रू सॉफ्टवेयर विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी भाई, जो पुराने कोर्स चल रहे थे उनको तो कर दिया गया है रिलीव वहाँ से, और जो वहाँ पर ट्रांसफ़र करे गए हैं जो 6000 बच्चे में से जो टोटल है, उनमें जो आपके 3774 बच्चे हैं वो अलग अलग से, ठीक है। पर डिटेल गिवन बिलो, लिस्ट ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग पेजेस फ्रॉम 01 टू 64 इज इनक्लोज्ड, ठीक है। ये आपके, जैसे मैं आपको सीरियल नंबर बता रहा हूँ, ये सीरियल नंबर आपके 1 से आपके लगभग 27 तक है, जिसमें 3708 तक ही है। यानी जैसे गुरुग्राम है, अलॉटमेंट कितने की हुई है, 350 की। फरीदाबाद में कितने की हुई है, 400 की। सोनीपत में किसकी, 80 की, ठीक है। और अम्बाड़ा में 20 की, यमुनानगर में 190 की, करनाल में जो ये आपकी 130 की, कैथल में आपकी 10 की, मेवात में 250 की, पलवल में 200 की, रेवाड़ी में 200 की, नारनौल की 200 में, रोहतक 30, पानीपत 30, झज्जर 30, हिसार 30, फतेहाबाद 30, सिरसा 100, भिवानी 20। इस प्रकार ये दादरी की देख सकते हो, जींद की 150, इस प्रकार से आप देख सकते हो। और फर्स्ट जो आपकी बटालियन है HAP की, उसमें 136, इस प्रकार से देख सकते हो भाई। टोटल ये 3708 का इसमें डाटा दिया हुआ है। कुलविंदर सिंह IPS अधिकारी जो मधुबन के, उन्होंने ये इस चीज़ को लोड कर दिया है और ये एक एक कॉपी सबको भेज दिया है। अब बोलोगे कि सर इसका हमारे से क्या संबंध है, कि भाई संबंध ये है आपका, इन्होंने इसके लिए एक रूल बनाया है कि आपको, कि भाई जो आपका सिस्टम है मधुबन करनाल में, जो हरियाणा पुलिस का जो मेडिकल है, इसमें ये लिखा गया है कि हरियाणा पुलिस का जो मेडिकल आपका मधुबन करनाल में होगा, ठीक है, मधुबन करनाल में होगा। एक तो ये चीज़ है। और उसके बाद ये लिखते हैं कि जिनको जो यूनिट मिलेगी, यानी जिसको जो यूनिट मिलेगी, जिसको जो यूनिट मिलेगी, जिसको जो यूनिट मिलेगी उसी जिले में मेडिकल होगा, उसी जिले में
मेडिकल होगा, उसी जिले में मेडिकल होगा। उसके बाद और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिख देता हूं, जो आपकी बायोमेट्रिक है, ठीक है, जो बायोमेट्रिक आपकी वो पहले होगी, ठीक है, वो बायोमेट्रिक आपकी क्या होगी, पहले होगी। इस चीज को आप जरूर नोटिस में डाल लें इस बात को। और आपको सोमवार से यानी मंडे से आपकी ये प्रोसेस है ये स्टार्ट हो सकती है। मंडे से जो है वो स्टार्ट होने के पूरे चांस है भाई, 99% चांस है, यदि 1% कुछ गड़बड़ी नहीं होती है तो ये तो आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि आपकी यूनिट बनेगी जैसे इन्होंने लिखा है पहले मैसेज में कि सॉफ्टवेयर से जनरेट किया जाएगा और रैंडमली आपको यूनिट मिलेगी। वो यूनिट आपको कहीं की भी मिल सकती है, पानीपत की मिल सकती है, जींद की मिल सकती है, रोहतक की मिल सकती है, आपकी झज्जर की मिल सकती है। तो इस प्रकार से कोई भी यूनिट आपको मिल सकती है और उसी यूनिट में आपको पहुंचना है और वहीं आपका मेडिकल होगा। और मधुबन में उस प्रकार से आपकी क्या होगी, फिर जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो आगे की आपको आगे मेडिकल होने के बाद आपको बता दी जाएगी कि भाई इस प्रकार से आपकी ज्वाइनिंग वो ज्वाइनिंग ही हो जाती है, क्योंकि आपका डायरेक्ट काम अटैचमेंट किससे है, अकेडमी मधुबन अकेडमी से है। क्योंकि आपके कोर्स वगैरह या तो मधुबन होंगे या सुनारिया होता है या हिसार होते हैं, तो इस प्रकार ये इनसे डायरेक्टली रिलेटेड है। जो 3774 जो ये अलॉट किए हैं मधुबन में किए हैं, तो हो सकता है जो बाकी अलॉटमेंट है मधुबन ना करके सुनारिया कर दे, या सारी अपडेट वो आपको जैसे ही आएगी पूरी लिस्ट आपको बता दी जाएगी, ठीक है। अब ये तो बात हुई भाई इन साथियों की जिनका सिलेक्शन हो चुका है। अब हमारे वो साथी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब ये 6000 साथी सिलेक्शन हो गए, लेकिन बाकी कुल मिलाकर लगभग 1,20,000 के आसपास तो मेल कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था और लगभग ये लगाओ आपके 35,000 के आसपास जो है फीमेल ने ये फॉर्म फिल किया था। तो ये लगभग जो आपके ये कह सकते हो 1.5 लाख के आसपास तो यही है। और इसके अलावा भाई कम से कम 5-7 लाख बच्चे और हैं जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो जो ये 1.5 लाख में से जो बच्चे हैं वो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अब वेटिंग लिस्ट उनके मन में ये है, कुछ तो जैसे पॉइंटों से रह गए होंगे, जैसे कोई रह गया 0.08 से रह गया होगा, कोई 0.13 से रह गया होगा, कोई 0.25 से रह गया होगा, ऐसे बहुत से बच्चे मिलेंगे जो बहुत कम अंकों से रह गए होंगे। अब उनके तो दिमाग में बेचारों की ये रहेगी कि भाई वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं भाई, इसकी वेटिंग लिस्ट 100% आएगी, ठीक है। 100% का मतलब क्या है, जैसे मेल के अंदर 5,000 पोस्टें थी, फीमेल के अंदर कितनी थी आपकी 1,000 पोस्टें थी। अब इसमें से कितने ज्वाइन करते हैं, 5,000 में से कितने ज्वाइन करते हैं, ठीक है वो, और 1,000 में से कितने ज्वाइन करते हैं वो। उसके बाद एक रूल होता है 10% का वेटिंग का, कि वेटिंग कितनी आ सकती है, मैक्सिमम आपकी 10% आ सकती है। और यदि पोस्टें बहुत ही ज्यादा खाली रह जाती है तो फिर जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या जो सरकार कह सकते हो, इससे ज्यादा भी वेटिंग लिस्ट निकाल सकती है। अब 10% का वेटिंग यदि कितनी, 10% का कितने है, जैसे मेल के लिए तो कितनी आ सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 आ सकती है। और यदि मैं फीमेल की बात करूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 100 आ सकती है। लेकिन भाई इतनी नहीं आएगी, 500 500 100 की वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है। कम से अब मेल में लगभग हमें अंदाजा है कि लगभग आपकी 300 से 400 के बीच में मेल में आ सकती है, और फीमेल में आ सकती है बिल्कुल भाई 100 के आसपास ही फीमेल में आ सकती है वेटिंग लिस्ट। आप ये देख लो कि 300 से 400 और 100 के बीच में कितने पॉइंटों पर डिफरेंस हुआ था, और एक जो हमने कट ऑफ बताई थी वो एक्यूरेट गई थी, जो हमने कट ऑफ बताई थी बिल्कुल वही कट ऑफ गई थी। तो अब यहाँ भी हम आपको बता देते हैं कि जिसके भी अंक 0.6 से कम है, ठीक है, 0.6 तक, ठीक है, तो उनकी बारी आपकी वेटिंग लिस्ट में आ सकती है। जिनके कम रह गए, 0.6 तक कम रह गए, यानी मोटा माटी बात ला के चलो भाई, जिनका पौना नंबर तक कम रह गया, ठीक है, पौना अंक, ठीक है, पौना अंक का मतलब कितना है, 2/3, ठीक है, 2/3 ही तो होगा, क्योंकि यदि आपने मैथ पढ़ी हो तो 0.5 है, पॉइंट हटा दो, 100 25 तक काट दो, 2/3, यानी 2/3 अंक तक आपकी क्या जा सकती है, कम जा सकती है, जो कट ऑफ गई है उससे, ठीक है।
तो ये आप वेटिंग की जो है, वेटिंग की कट ऑफ है वो मैंने आपको बता दिया है कि ये आपकी वेटिंग की कट ऑफ रहेगी इतनी कम। ठीक है, ये वेटिंग की कट ऑफ आपकी रह सकती है। तो ये भाई आपकी लेटेस्ट अपडेट थी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तरीका वीडियो के शुरू में बताया गया है। और इसकी वेटिंग के लिए वेटिंग कितनी आएगी और वेटिंग की कट ऑफ कितनी आएगी उसका मैं पूरा एनालिसिस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से देखते हैं, निकलता है तो उसके बाद आपको पूरी अपडेट देंगे और कितनी कट ऑफ कम जाएगी वो भी आपको बताएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तरीका शुरू में ही बता दिया गया है। धन्यवाद।